सुप्रभात बच्चों, हमने पिछली कक्षा में इस पाठ को यानी इस कहानी को व्यपदेशव्यापी तीर्थ यात्रा को पढ़ा था। इस कहानी के माध्यम से आपने जाना था कि वर्षा ऋतु का समय था। बारिश के अभाव से एक हाथी का झुंड बहुत व्याकुल था। किससे व्याकुल था? प्यास से व्याकुल था। तो वो अपने नाथ से कहते हैं कि हमारे जीवन के लिए कोई उपाय सोचिए। हमारे पास नहाने का स्थान भी नहीं है और नहाने के स्थान के अभाव में उनका जीवन कैसे हो गया है? मृत्यु के समान हो गया है। तब हाथियों के जो नाथ थे यानी राजा थे, उन्होंने अधिक दूर न जाकर एक स्वच्छ तालाब दिखाई दिया। उस स्वच्छ तालाब के पास में कुछ खरगोशों का झुंड था। ठीक है, खरगोश रहते थे छोटे छोटे, जो हाथियों के आने जाने से होने लगा, मारे जाने लगे। तब सिलीमुख नाम के खरगोश ने सोचा, इस तरह से तो इन हाथियों के झुंड से मेरा कुल नष्ट कर दिया जाएगा। फिर एक बूढ़ा खरगोश था, उसने उसे समझाया यानी सिलीमुख को समझाया कि दुखी नहीं होते हैं, और उसने एक उपाय बताया। उस उपाय को मानकर सिलीमुख ने वो हाथियों के झुंड के पास चला जाता है और वहाँ पर एक शिखर के नज़दीक शिखर पर चढ़कर हाथियों के झुंड के राजा से बात करता है। जब राजा उससे पूछता है कि तुम कौन हो, ठीक है, तो वो बताता है कि मैं सिलीमुख हूँ। तो इस कहानी को हमने यहाँ तक पढ़ा था। यही बताया था ना, कम त्वम कुतः समायाता, तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो हम इससे आगे आज का पाठ पढ़ेंगे। तो सिलीमुख उवाचे, सिलीमुख कहता है कि को अहम, मैं खरगोश हूँ, भगवत चंद्रेण भवते समीपे प्रेषित, भगवान चंद्र के द्वारा आपके पास भेजा गया हूँ। भगवान चंद्र के द्वारा समीप आपके पास भेजा गया। अहम तदज्ञा, मैं उनकी आज्ञा से। बर्विमी होता है कहता हूँ, सुनो। ये तदे चंद्र शरोरक्षा का शशकांग तव्या निशारिता तद अनुचितम कृत्यम, यानी ये जो चंद्र सरोवर के रक्षक सब खरगोश, चंद्र सरोवर के जो रक्षक थे सभी खरगोश, तव्या तुम्हारे द्वारा मारे गए, तत् तुमने क्या किया? अनुचितम कृत्वम, तुमने अनुचित किया। ते शशका चिरम मया रक्षिता, वे सभी जो खरगोश थे चिरम बहुत समय से, मया मेरे द्वारा रक्षित थे। अतएव मैं शशांक का अति प्रसिद्ध, इसलिए मैं शशांक से प्रसिद्ध हूँ, शशांक नाम से प्रसिद्ध हूँ। ममज्ञा सरसतीराता दुरम गच्छ अन्यथा विनाशा भविष्यति, मेरी आज्ञा से क्या है? मेरी आज्ञा से इस सरोवर के किनारे से दूर जाओ, अन्यथा क्या होगा? विनाश होगा। एवं उक्तवती दूते युद्धपति भयात, इस प्रकार दूत कहने पर युद्धपति ने कहा, ठीक है, भयात डरे हुए युद्धपति ने कहा, हा भगवन इदम अज्ञातनम कृतम, कि क्या कहा उसने? यह सब अज्ञानता के कारण किया गया। क्या बोला उसने? ये सब अज्ञानता के कारण किया। अब देखो खरगोश कितना चालाक था, उसने पूरी कहानी बना दी कि मैं चंद्र के द्वारा भेजा गया हूँ, मेरा नाम शशांक है और मैं इस तालाब की बहुत टाइम से रक्षा कर रहा था, इसलिए तुम यदि अपना विनाश नहीं चाहते तो यहाँ से चले जाओ। तो हाथी डर जाता है और हाथी क्या कहता है? ये सब मेरे अज्ञानता के कारण हुआ है। ठीक है, फिर आगे देखते हैं। दूत उवाचे, दूत ने कहा, यदि ऐसा है, त्रिहितो सरसी कोपात कंपमान भगवतम शशांक प्रणमय, तो सरोवर में क्रोध से कांपते हुए भगवान शशांक को प्रणाम कर प्रसन्न करो। ठीक है, साध्य प्रसन्न करो, प्रणाम करके प्रसन्न करो। च गच, और जाओ। ततः रात्रो युथेन से युद्धपति जले चंचलम
चंद्रबिंबम मतलब होता है चांद की परछाई। दृष्टा प्रणाम अकरोत, क्या किया फिर? इसके बाद रात में जो युद्धेन था मतलब समूह के साथ युद्धपति ने पानी में हिलते हुए, जले मतलब पानी में, चंचल मतलब हिलते हुए चंद्रमा की परछाई देखकर प्रणाम किया और कहा, क्या कहा? उक्चा, और कहा देव प्रसिद्ध मतलब प्रसन्न हो, खुश हो। ठीक है। आज्ञा के कारण, अनेन अपराधः मतलब हमसे क्या हुआ है? अपराध हो गया है। ठीक है। कृत्य किया गया है। क्षम्यताम क्षमा कीजिए। इति ताः अन्यत्र गतः इस प्रकार कहकर दूसरी जगह चला गया। तो सारे हाथी क्या हुआ? क्षमा याचना करके चले गए। हर्षिता, आप चले गए हैं तो सब खरगोश क्या होंगे? हर्षिता होंगे, खुश होंगे। तो हर्षिता शशाका प्रसन्नचित्त जो खरगोश थे नृत्यन नाचने लगे। वृद्धम शशांक जो बूढ़ा खरगोश, शिलीमुखम च और शिलीमुख का धन्यवादम कुर्वन्, और सभी खरगोशों ने क्या किया? जो वृद्ध और शिलीमुख खरगोश थे उनका क्या किया? धन्यवाद किया। अवदंच और कहा व्यपदशे अपि सिद्धिस्यात्, यानी मुसीबत में भी सफलता संभव है। या यहाँ पे व्यपदशे चालाकी भी हो सकती है, चालाकी से सफलता संभव है। तो आपका पाठ ये यहाँ पर ख़त्म होता है। आशा करती हूँ आपको पाठ समझ में आया होगा, कहानी भी अच्छी लगी हुई होगी। ये आपके परीक्षा में एक कहानी के रूप में आएगी जिसे आप हिंदी में लिख सकते हैं। तो इस कहानी को बहुत अच्छे से याद कर लीजिए। आज की